जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। डर इतना है कि वो दिल्ली में नहीं घुस पा रहे, पार्टी नहीं संभाल रहे, पार्टी को मझधार में छोड़ दिया है। और यहां तक कि अब जब दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है तो भी अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया गायब है, बड़े बड़े नेता गायब हैं। वो एमसीडी जो इनसे जीतने के बावजूद बीजेपी ने छीन ली, बीजेपी के पास इनके पार्षद पहुंच गए, उस एमसीडी को इन्हें वापस लेने की कोई चिंता नहीं है। और 12 सीटों के उपचुनाव है, उसमें प्रचार के लिए ना केजरीवाल आए, ना सिसोदिया आए, ना संजय सिंह आए, ना तो सत्येंद्र जैन आए। सारे बड़े नेता इधर उधर हैं और यहाँ पर दूसरी लेयर के नेता जो कि सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, इनके हवाले एमसीडी छोड़ दी है। यहाँ तक कि अतिशी मरलीना वो भी प्रचार में नहीं उतरी है। लग ही नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जबकि इसके विपरीत बीजेपी ने महज 12 सीटों के लिए, जबकि बीजेपी इस वक्त बहुमत में है एमसीडी में, फिर भी यहाँ पर सीधे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथ में कमान है। उन्हें इस बार भी खुद को साबित करना है। अब उनके नेतृत्व में पहला चुनाव दिल्ली में हो रहा है, भले ही वो एमसीडी का है, लेकिन वो पूरी तरह मैदान में उतरी है। उनके साथ साथ मंत्रियों को, यहाँ तक कि सांसदों को भी एक्टिव किया गया है कि आप जिस इलाके के वार्ड्स में चुनाव है वहां पर सांसदों को भी लोगों से मिलने जुलने, प्रचार का काम दिया गया है। तो बीजेपी तो पूरी तरह से जुटी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन एमसीडी के उपचुनाव से गायब है। और अरविंद केजरीवाल बैठे हैं पंजाब में। पंजाब का डर उन्हें ज्यादा सता रहा है। एमसीडी और दिल्ली तो इनके हाथ से गई, लेकिन पंजाब नहीं जाने देना चाहते हैं और वहां पर जरा भी भगवंत मान को अकेले नहीं छोड़ना चाहते कि जो हो हमारी नजरों के सामने हो। ये पार्टी जो अभी लुधियाना पश्चिम के उपचुनाव में, तरन तारण के उपचुनाव में खूब बढ़ चढ़ कर प्रचार किया, जबकि पहले इन्हीं की सीट ये रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे हैं। यहाँ पर सिसोदिया पहुंचे हुए हैं, दिल्ली की टीम लगी हुई है, लेकिन यहाँ दिल्ली के उपचुनाव इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। अरविंद केजरीवाल तो है ही नहीं, लेकिन पड़पड़गंज सीट है, पड़पड़गंज सीट से लगता हुआ वार्ड है विनोद नगर वार्ड, यहाँ पर उपचुनाव है। लेकिन यहाँ पर सिसोदिया जो कि पड़पड़गंज सीट से 2 बार विधायक रहे थे, वो यहाँ प्रचार के लिए नहीं आए हैं, लोगों से कोई अपील नहीं कर रहे हैं। राघव चड्ढा जो हालांकि पहले ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल से नाराज है, लेकिन उनकी सीटें थी, वो पहले कभी विधायक रहे थे राजेंद्र नगर से, और नारायणा वहां से वार्ड है जिस पर उपचुनाव है, लेकिन राघव चड्ढा भी गायब है। और हैरानी वाली बात है, अतिशी मरलीना जो कि मौजूदा विधायक है, विपक्ष की नेता है, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है, लेकिन वो भी, उनकी जो सीट है कालकाजी उससे लगती हुई सीट है, ग्रेटर कैलाश वार्ड है, वहां पर उपचुनाव है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रचार नहीं किया है। और 30 नवंबर को मतदान होना है। अब दिन ही कितने बचे हैं, एक दिन पहले तो प्रचार ही बंद हो जाता है। तो आप ये प्रचार के लिए उतरेंगे कब? यहाँ कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। संजय सिंह वो यूपी में है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा निकाल रहे हैं, पहले बिहार घूम रहे थे, अब यूपी घूम रहे हैं। यानी कि आपको कोई बड़ा नेता इनके एमसीडी उपचुनाव में नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि पार्टी लड़ ही नहीं रही है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? डर क्या है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर इतने लालायित हैं, इतने उनमें खौफ है कि पंजाब चला जाएगा और इनकी छवि कमजोर हो जाएगी दिल्ली चुनाव के बाद और पंजाब की स्थितियों को लेकर। तो ऐसे में वो कोई भी चुनाव हारते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से उतरेगी, केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सभी उतरेंगे, केजरीवाल आए तो सभी आएंगे, तो उससे होगा ये कि यहाँ पर अगर चुनाव हार गए इन सीटों पर उपचुनाव में, तो फिर घोर बदनामी होगी कि ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फिर रिजेक्ट हो गए। दिल्ली की जनता ने इनको हरा दिया, इनको भगा दिया। क्योंकि आप चुनाव में उतरोगे, आप जोर लगाओगे, तो कल को हार की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, और वो जिम्मेदारी अपनी पार्टी में भी होगी, और वो जिम्मेदारी जो दूसरा पक्ष है बीजेपी भी तय करेगी। बीजेपी भी बयान देगी कि अरविंद केजरीवाल अब वो बात नहीं रही, अब जनता इन्हें स्वीकार नहीं करती है और ये अब सिर्फ चुनाव ही हराते हैं। तो ये बातें इनके लिए कही जा सकती हैं। इसीलिए इन्होंने इसकी हार या जीत, और जो इन्हें ज्यादा संभावना लग रही है कि हार ही होगी, इनकी पार्टी को उम्मीदें कम है। इनका कहना है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ही अमूमन उपचुनाव होते हैं तो उसके ही पक्ष में आता है, और इसमें 9 जो 12 में से 9 सीटें हैं उस पर पहले बीजेपी रही थी और 3 पर आम आदमी पार्टी रही थी। तो इन्हें लग नहीं रहा है कि यहाँ पर ये जीत सकते हैं, इसीलिए हार होनी है। तो हार का ठीकरा फूटेगा किस पर? सौरभ भारद्वाज पर, दुर्गेश पाठक पर, जिसके पास यहाँ की कमान है।
और उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होगी तो अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे। इनके लिए कहने को रहेगा कि मैं प्रचार में तो नहीं गया था, मैंने तो प्रचार नहीं किया था, मैं नहीं संभाल रहा था। तो एक आधार रहेगा जनता को देने के लिए, मीडिया को देने के लिए, और उतनी चर्चा भी नहीं होगी अगर हार जाएंगे तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इस हार के डर में है। उन्हें डर है कि उनकी पार्टी ये 12 सीटों पर 0 आने वाली है। मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से कोई एक आध सीट मिल जाए तो बड़ी बात है। इनकी एक सीट जो मटिया महल की सीट थी, यहाँ पर इनके इकबाल मोहम्मद जो पहले यहाँ पर नेता थे, वहां के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आले इकबाल पहले पार्षद थे, वो फिर विधायक बने। अब वो इस बात पे खिलाफ है कि हमारी पसंद के नेता को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है, तो वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सीट तो इनके हाथ से वैसे ही चली जानी है। 2 सीटों पर और है हाल, लेकिन वहां पर प्रचार नहीं हो रहा है। बाकी की 9 सीटों पर तो बीजेपी के थे, फिर वो कोई उपचुनाव, कोई विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ या किसी और कारण इस्तीफा हुआ तो वो सीट खाली हो गई। तो इनके पीछे यहाँ पर ना आने की वजह एकमात्र हार का डर है। इनको नहीं लगता कि ये 12 सीटें जीत पाएंगे और इसीलिए ये लोग खुद ही पीछे हट गए। एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने पहले ही हार मान ली है। जबकि 2020 में जब ये लोग विधानसभा चुनाव जीते थे, तब यहाँ पर अगले ही साल 21 में 5 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव थे एमसीडी के। इसी तरह से 5 वार्ड में उपचुनाव थे। तब अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, मनीष सिसोदिया ने रैली की, घूम घूम कर इनकी पार्टी के सभी नेता प्रचार कर रहे थे। 5 सीटें थी मात्र, लेकिन इन्हें एमसीडी जीतनी थी, एमसीडी बीजेपी से छीननी थी, और इन्हें यह भी लगता था कि अगर हम करेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन अभी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। पार्टी बैकफुट पर आ गई है और वो एक भी ठप्पा ऐसा नहीं लेना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल को जनता रिजेक्ट कर रही है। और उन्हें ये लगता है इसका असर होगा सीधे पंजाब में। पंजाब में पहले ही बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आजकल गुरुद्वारे दर गुरुद्वारे घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस था, तो उस पर ये लोग पहले श्रीनगर गए, वहां पर इन्होंने नगर कीर्तन में भाग लिया, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, 2-3 दिन रहे, फिर आए, फिर आनंदपुर साहिब गए। तो ये गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को मनाने में ही अभी जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और गुरुद्वारे भी भगवंत मान को अकेले नहीं जाने देते हैं, खुद ही साथ में जाते हैं। कई बार तो गुरुद्वारे में भी आगे आगे चलते हुए नजर आते हैं और भगवंत मान पीछे पीछे पूंछ पकड़ कर आते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह अरविंद केजरीवाल जो बचा हुआ 1.5 साल 2 साल का समय है, उसमें अपनी नकेल कस लेना चाहते हैं भगवंत मान के ऊपर, और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान को भूल जाइए, केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल सारे काम आपके करा रहा है और कल को आपके लिए एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री लेकर आएगा। वैसे तो वो बनने को तो खुद बन जाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन थोड़ा पंजाब की स्थिति अलग है और ये है हरियाणा के, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है वहां पर मुख्यमंत्री बनना। लेकिन वो भगवंत मान को भी आने वाले समय में उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवंत मान को किनारे करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद वहां कूदे हुए हैं और इसके लिए पूरी पंजाब की सुख सुविधाओं का भी फायदा उठा रहे हैं। बंगले से लेकर इनको सुरक्षा और इनकी दूसरी सुविधाएं, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, सब मिला हुआ है। वहां सरकार जैसा महसूस हो रहा है कि यही मुख्यमंत्री है, सुपर सीएम बने हैं, अधिकारी इनके आसपास घूम रहे हैं। तो क्यों यहाँ दिल्ली में आएंगे प्रचार करने के लिए जब वहां पर सत्ता सुख भोग रहे हैं। सिसोदिया भी मजा उठा रहे हैं और अपने कई लोगों को वहां सेटल कर दिया है। सत्येंद्र जैन भी है, पंजाब के सह प्रभारी बने हुए हैं, और दिल्ली को यहाँ सौरभ भारद्वाज पर छोड़ दिया है कि चुनाव हारे तो हार का ठीकरा सौरभ भारद्वाज पर। तो अरविंद केजरीवाल की एक तो इनसिक्योरिटी दिखती है। वैसे तो वो पूरी पार्टी के नेता बनते हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और वहां पर दूसरे नेता को पूरी तरह जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है, यानी कि भगवंत मान को। अरविंद केजरीवाल का डर नजर आता है। दिल्ली खोने के बाद उनका आत्मविश्वास हिल गया है। उन्हें लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली में अब कुछ उनका हो सकता है, और किसी तरह पंजाब बचा लो कि कहीं तो बचा रहे और एटीएम बना रहे हमारा, ताकि चुनाव में कल को हमें पैसे मिलते रहे उस जगह से। ये आम आदमी पार्टी का एटीएम कहलाता है पंजाब इस वक्त, यानी कि पैसों की जरूरत हुई तो पंजाब से गड्डियां आ जाती हैं। तो ये हाल इस वक्त आम आदमी पार्टी में चल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल कब तक डरते हुए रहेंगे, दिल्ली की राजनीति में कब आ पाते हैं। इनकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि आना चाहिए आपको। यहाँ पर यमुना से लेकर प्रदूषण का मामला जब उठा था तो अरविंद केजरीवाल को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब अपना फोकस पंजाब से हटाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए इनकी दिल्ली की जो पार्टी है वो मझधार में अटकी हुई है। विद्रोह की स्थिति है, कई नेता इस्तीफा देने वाले हैं, जिसको लेकर एक बैठक भी हुई है, क्योंकि बगावत के सूरत है। बगावत शांत करने के लिए कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर ही करने की कोशिश हो रही है, जो इस वक्त पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं।
तो टूट फूट की हालत में है आम आदमी पार्टी कि यहाँ पर कभी भी बड़े नेता जो कभी विधायक रहे, इस चुनाव में हार गए, 2-2 बार विधायक रहे, इस तरह के नेता पाला बदलने की सोच रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कमजोर होती जाएगी और टूटती जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।